ओम दुर्गा देव्यै नमः। नवरात्र विधि यानी नवरात्र में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस कर्म के द्वारा या कैसे हम लोग जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके विषय में देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 26वां अध्याय में बृहत वर्णन है। उस जैसे कि जन्मेजय प्रश्न करते हैं व्यास जी से कि नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमा, नवरात्र आने पर मैं क्या करना चाहिए। तो विधानम विधिवत ब्रूहि शरत काले विशेषता, विशेष रूप से शरत काल यानी शारदीय नवरात्र का विधान आप विधिवत हमको बताइए। किम फलम खलु कस्तत्र विधि कार्यो महामते, क्या फल होता है वो देव नवरात्र करने से और क्या विधि है उसका, इसके विषय में कहिए। एतद विस्तार तो ब्रूहि कृपया द्विशतमा, इसको आप विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए। ये प्रश्न करते हैं जन्मेजय जी व्यास जी से। तो व्यास जी कहते हैं कि शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम, शारदीय नवरात्र में विशेष रूप से जो है विधि पूर्वक जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। बसंती च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम, और बसंत यानी बासंती नवरात्र में भी उपासना करनी चाहिए। द्वावृतो यम धनश्राख्यो नूनम सर्वजनेषु वै, शरद बसंत नामानो दुर्गमो प्राणी नाम यह, क्योंकि ये दोनों ऋतु जो है ये ठंडा और गर्मी का जो है सो संधि काल है। तो इसलिए इस दोनों समय में मनुष्य अधिक रोगी होता है, तो इसलिए उस समय रोग निवारण के लिए प्रकृति की उपासना करनी चाहिए। तस्मात् जत्ता निदम कार्यम सर्वत्र शुभमिच्छता, इसलिए सभी जगह शुभ की कामना से यत्नपूर्वक ये नवरात्र की उपासना, नवरात्र साधना करनी चाहिए। वही कहते हैं कि तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधे, इसलिए चंडिका का पूजन विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा करना चाहिए। चैत्राश्विने शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिप, कहते हैं हे राजन चैत्र और आश्विन के शुभ मास में भक्ति पूर्वक अमावास्याम च संप्राप्य संभारम कल्पित शुभम, अमावास्या के दिन ही आप पूजन के जो सामग्री है उस सभी संभार को जो है सो एकत्रित कर लेना चाहिए। हविष्यम चासनम कार्यम एक भुक्तम तो तद्दिने, और अमावास्या के दिन हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। हविष्यान्न यानी जिसको हम लोग अरवा अरवेन कहते हैं, वह भोजन करना चाहिए। एक भुक्तम और एक भुक्त करना चाहिए उस दिन। उसके बाद किम कहते, जहाँ पर में हम जगदम्बा की उपासना करेंगे उसको गौर मृद गोमायाभ्याम च लेपनम कार्ये, उसको जो है मंडल करना चाहिए, गाय गोबर आदि से नीपना चाहिए। उसके मध्य में वेदिका का निर्माण करना चाहिए और तोरण आदि से सजाना चाहिए जहाँ जगदम्बा की उपासना करेंगे, पूजन करेंगे। और रात्रो द्विजान नथा मंत्र देवी तत्व विशारदान, और उसी रात में देवी तत्व विशारद जो विद्वान है यानी देवी तत्व को जानने